अगर आप बिगिनर हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर नए नए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले कुछ सालों में इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग ने इंडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया है, जहां फरवरी 2020 में इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 8,000 करोड़ के आसपास था। फरवरी 2025 में ये नंबर ऑलमोस्ट 2.7 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। मोर देन 1000% ऑफ ग्रोथ इन 5 years। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पैसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी पसंद आ रहा है। बिफोर वी जंप इनटू इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स क्या होता है? वेल, इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ अ सेट ऑफ स्टॉक्स। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज एक स्कूल है, वहाँ पे 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ईयर एंड में उन लोगों को एवरेज 50% मार्क्स मिलता है। मतलब किसी को 80 मिलता है, किसी को 60 मिलता है, किसी को 40 मिलता है। ऐसा करके एवरेज आउट करने से 30 आदमी का मार्क्स आ रहा है 50%। तो ये एक बेंचमार्क हो गया उस स्कूल के लिए। तो आगे जो भी पेरेंट्स उस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने जा रहे हैं, उनको ये मार्क्स दिखेगा और वो डिसीजन ले पाएंगे कि इस स्कूल में हम लोगों को भर्ती कराना है या नहीं। सिमिलरली ये इंडेक्स ये आपको हेल्प करता है समझने में किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास ने किसी पर्टिकुलर टाइम में कैसा परफॉर्म किया है। जैसे कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को लेके बनी है सेंसेक्स, वैसे ही इंडिया की टॉप 50 कंपनी को लेके बनी है निफ्टी 50। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्सेस इन इंडिया। वैसे कई तरह के इंडेक्सेस हैं, लाइक ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस, जैसे कि अभी मैंने बोला निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी 500 कंपनी से बनी हुई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज के नेक्स्ट 50 कंपनीज। फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस है, जैसे कि निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30। लो वोलेटिलिटी 30 मतलब ये स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते फ्रॉम द बेंचमार्क। निफ्टी 200 मोमेंटम 30। सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, फार्मा निफ्टी। मोस्टली बैंक निफ्टी में ही आपका ट्रेडिंग वगैरह होता है। थीमेटिक इंडेक्सेस है, जैसे कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड करके जो भी कंपनीज हैं उनको लेके एक इंडेक्स बनी हुई है। सिमिलरली इंटरनेशनल इंडेक्सेस भी है, लाइक S&P 500, नैस्डैक 100, हैंगसेंग। सो व्हाट इज इंडेक्स फंड? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जो भी फंड इन इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं उसी को इंडेक्स फंड बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ म्यूचुअल फंड, लेकिन इसमें फंड मैनेजर अपनी मर्जी से स्टॉक खरीद या बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड है पोर्टफोलियो। वो बस उसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को कॉपी करता है। और से एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो ऑलरेडी डिसाइडेड है और जो भी फंड मैनेजर है उनको उसी सेम प्रोपोर्शन पे आपके इन्वेस्टेड मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन 50 कंपनी में। उसके बाहर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इससे हम लोग को एक चीज़ तो पता चल सकता है दैट इंडेक्स फंड कभी भी अपने इंडेक्स के बेंचमार्क को बीट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक कैप लग जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि कोई भी डायरेक्ट या रेगुलर म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड होता है। मतलब वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है बेस्ड ऑन हिज लॉन्ग एक्सपीरियंस। और उनका एक ही टारगेट होता है कि बेंचमार्क को बीट कर पाना। बट इन केस ऑफ इंडेक्स फंड ये पैसिवली मैनेज्ड होता है, इसीलिए कोई भी रिसर्च या डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे जगह ही नहीं है, बस इंडेक्स को फॉलो करना है। So the main difference in index fund and mutual fund is in their managing pattern. What about rebalancing? म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो को बार बार रीबैलेंस करना होता है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर को तो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा ना भाई, कि उसने भी कुछ किया है। और इंडेक्स फंड में ये सिर्फ तभी होता है जब इंडेक्स चेंज हो जाता है। प्रोबेबली इन हर 3 महीने में हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्सपेंस रेशियो।
अब म्यूचुअल फंड जैसे कि एक्टिवली मैनेज्ड है तो उसमें ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, फंड मैनेजर एक्टिवली काम कर रहा है। और रेगुलर प्लान में तो और भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें बीच में एक मीडिएटर रहता है। अब इंडेक्स फंड के केस में जैसा ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है उतना ज़्यादा। और ये एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? वेल, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसको ऐसे समझिए, सपोज आपने 50,000 किसी फंड में इन्वेस्ट किया और उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2%, तो साल के एंड में आपका 1,000 रुपये आपके इस मनी को मैनेज करने के लिए आपको देना पड़ा। तो भैया सपोज आपने 10% का मुनाफा कमाया उस पर्टिकुलर फंड से, जो कि होता है 5,000, जिसमें से आपको 4,000 रुपये ही मिलेंगे। 1,000 रुपये एक्सपेंस रेशियो में चला जाएगा। अब ये अमाउंट जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो लॉन्ग टर्म में ये छोटी सी बात बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा कारण हो गया इंडेक्स फंड को चूज़ करने का। और क्या कारण हो सकते हैं? वेल, रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट यही होगा कि वो किसी भी इंडेक्स फंड को चूज़ करे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग अभी एक बिगिनर के लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है। बिकॉज अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में तो आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। ऑल्दो इंडेक्स फंड को भी सेबी ने हाईली रिस्की डिक्लेयर किया है, मोस्ट इक्विटी बेस्ड इंडेक्स फंड को, बट फिर भी यहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं। बिकॉज किसी एक कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, पैसा एटलीस्ट मिनिमम 30 कंपनीज पे इन्वेस्ट हो रहा है। बट बिफोर यू जंप इनटू अ कंक्लूशन, आपको 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज ट्रैकिंग डिफरेंस एंड ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग डिफरेंस क्या है? सपोज किसी पर्टिकुलर इंडेक्स ने 15% का रिटर्न दिया और उसी इंडेक्स पे बेस्ड करके जो फंड है उसने 14.5% का रिटर्न दिया, तो यहाँ पे 0.5 का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग डिफरेंस। एंड यही डिफरेंस कितना कंसिस्टेंट है थ्रू आउट अ पर्टिकुलर पीरियड, उसी को बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। और ये डिफरेंस अगर ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसका ट्रैकिंग एरर ज़्यादा हो जाएगा। सो जितना कम हो उतना बेहतर है फंड। अच्छा, ये ट्रैकिंग एरर आखिर क्यों होता है? वेल, फंड के कुछ पर्सनल खर्चे रहते हैं, कैश रिजर्व उन लोगों को कुछ मेंटेन करना होता है, स्टॉक के प्राइस में वोलेटिलिटी या लिक्विडिटी प्रॉब्लम, इन्हीं सब कारणों की वजह से ये ट्रैकिंग एरर वेरी करता है फ्रॉम फंड टू फंड। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है? वेल, सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप किसी भी नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप पे अपना अकाउंट खोल के इसमें इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं, जैसे कि जीरोधा कॉइन, ग्रो, कुबेट जैसे ऐसे ऐप्स। इंडेक्स फंड में दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे SIP का भी ऑप्शन है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए तो आप मेरा लेफ्ट वाला वीडियो को देख सकते हैं। और इसी इंडेक्स फंड से ही मिलता जुलता और एक प्रोडक्ट है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो भी ऐसे ही इंडेक्स पे ही इन्वेस्ट करती है बट एज ए स्टॉक ट्रेड होती है मार्केट में। तो अगर आपको ETF के बारे में डिटेल में जानना है तो आप राइट वाला वीडियो को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।